एकेडमिक्स में अभी 1 साल हुआ है हमें यहाँ ट्रांसफ़र हुए हैं। तो उससे पहले हम जबलपुर थे। जबलपुर से आने के बाद सेकंड ग्रेड में है आराध्या चौधरी यहाँ पे पढ़ रही है। तो अगर एकेडमिक की बात करें या एकेडमिक में हमें शुरू में थोड़ा लग रहा था कि काफ़ी टाइम लग जाएगा उसको एडजस्ट होने में, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे जो टीचर्स थे उनका सपोर्ट रहा तो उसने बहुत कंफर्टेबली अपना एकेडमिक को हैंडल किया है और वो बहुत अच्छा कर रही है। उसको वो डेली बेसिस पे स्कूल ले रही है और उसको बड़ा इंटरेस्ट आता है यहाँ पे स्कूल में आने में। क्लासरूम बहुत अच्छे हैं, उसके फ्रेंड भी यहाँ पे जो है बहुत अच्छे बने हुए हैं, तो बहुत इंटरेस्टेड रहती है। सुबह जल्दी उठ के हमसे पहले रेडी होने की वो इच्छा रखती है, तो उसको बड़ा अच्छा लगता है। जीपीएस इनेबल ट्रांसपोर्ट के बारे में अगर हम बात करें तो आजकल के दौर में बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सभी न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं और जो कंबाइंड फैमिली थी वो अब ख़त्म हो गई है। तो जैसे ही जीपीएस की बात आती है तो आजकल तो हम अपनी गाड़ियों में भी जीपीएस इनेबल गाड़ियाँ यूज़ कर रहे हैं, तो बच्चों के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और आने वाले टाइम में हम इसको क्या है बच्चों के बैग में भी इंस्टॉल करेंगे। और आप जो जीपीएस का यूज़ कर रहे हो ये बच्चों के लिए ट्रैकिंग के लिए बहुत अच्छा है। हम कहीं भी रहें बच्चों को ट्रैक कर सकते हैं, तो उससे हमें कंफर्टेबल रहता है कि नहीं बच्चा सेफ है और अब घर जा रहा है और घर से स्कूल जा रहा है, तो वो बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे जो न्यूट्रिक वर्ल्ड स्कूल में एक जो सबसे अच्छी चीज़ लगी है कि मोस्टली जो स्पोर्ट्स डे है वो आज की डेट में सभी स्कूल ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर जो न्यूट्रिक वर्ल्ड स्कूल का है वो बहुत अच्छा है। कहीं और हमें जाना नहीं पड़ता, कोई ग्राउंड हमें मतलब न्यूट्रिक वर्ल्ड लैंड जो है लीज पे लेते हैं 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए, अपना ग्राउंड है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो पहले तो हमें आने में बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं हुई, आराम से हमने दूसरे बच्चे के साथ भी वो एंजॉय किया और जो बच्चों ने परफॉर्म किया वो बहुत अच्छा था। प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी, लगभग 10-15 दिन से वो प्रिपेयर कर रहे थे अपने स्पोर्ट्स डे के लिए, तो बहुत अच्छा था उनका। बहुत एंजॉय किया, बच्चों ने भी एंजॉय किया, पेरेंट्स ने भी एंजॉय किया। और इस बार सीटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छा था, दोनों तरफ सीटिंग अरेंजमेंट था, तो मतलब बहुत ज़्यादा क्राउड फील नहीं हुआ। बहुत मैं तो बीच बीच में आता रहता था, जाता रहता था, कुछ काम भी हुए तो बड़े अच्छे से मैनेज हो रहा था, मतलब कोई क्राउड फील नहीं हो रहा था। सोशल मीडिया एक तो मेमोरी हो गई, मेमोरी के लिए बहुत ज़रूरी है। हम अब कुछ अपनी मेमोरी उठा के देखें तो हमारे पास तो कोई मेमोरी अपनी है नहीं। हम सोचते हैं कि हमारे कॉलेज की कोई मेमोरी हो, स्कूल की कोई मेमोरी हो, लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं वो इस चीज़ का बेनिफिट ले रहे हैं। आने वाला टाइम सोशल मीडिया का टाइम है, अर्निंग से भी ये जुड़ा हुआ है बच्चों की। आने वाले टाइम में बहुत बच्चे यूट्यूबर बन रहे हैं जो कि बहुत अच्छा कमा रहे हैं, जो जॉब और बिजनेसमैन नहीं कर पा रहे वो सब सोशल मीडिया वाले कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि अभी से ही बच्चे यूज्ड टू हो रहे हैं, सोशल मीडिया सीख रहे हैं और जो नई नई टेक्नोलॉजी है उस पर सीख रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा लगता है उनको देख के। और मेमोरी तो जुड़ी है, लाइफ टाइम उनके साथ एक मेमोरी क्रिएट हो रही है। सबसे पहले मैं जब जबलपुर से ग्वालियर ट्रांसफ़र होके आया तो मैंने पूरा शहर एकदम विजिट किया गाड़ी से, और मैंने सबसे जो फर्स्ट पॉइंट यही था कि मैं ऐसा स्कूल कोई सर्च करूँ जो रेजिडेंस के पास में हो। उससे क्या है, एक तो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए बहुत अच्छा है, दूसरा जो बच्चों का अनवांटेड टाइम वेस्ट हो रहा है, मतलब आप ये लगा लो ऐसा तो नहीं है कि कोई बच्चे की वैन आएगी और वो यहाँ से पिक करेगी और सीधा स्कूल जाएगी। वो एक कंबाइंड बच्चे का एक ग्रुप होता है, वो सब उनको उठाएगी अलग अलग प्लेसेस से और स्कूल जाएगी। अब और उसमें क्या है 1 से 1.5 घंटा वेस्ट हो जाता है। ये हमें यहाँ पे बेनिफिट मिला है, जो बच्चों का 2-2.5 घंटे का टाइम है वो हमारा सेव हो रहा है, और यही टाइम हम उसको अदर एक्टिविटीज़ में यूज़ कर पा रहे हैं, चाहे वो उसका होमवर्क हो या उसका कोई और स्पोर्ट्स का मतलब कोई एक्टिविटी हो, तो बहुत अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं बच्चों को। अब सेफ्टी की बात करें तो विदाउट जो विजिटिंग कार्ड है बच्चों का जिसमें पेरेंट्स के फ़ोटो लगे हैं, उसके विदाउट अगर मैं भी खुद अपने बच्चों को लेना हो तो शायद मुझे एंट्री नहीं मिलेगी। तो उसको तो हम भूल नहीं सकते, वो बहुत ज़रूरी है आजकल बच्चों के लिए, क्योंकि बहुत सारे क्राइम हो रहे हैं, बच्चों को मतलब किडनैप किया जा रहा है। तो उसको देखते हुए ये बहुत अच्छा स्टेप है, और 2 विजिटिंग कार्ड बन जाते हैं, उसी से आप अपने बच्चों को यहाँ से छोड़ के जा सकते हो, लेके जा सकते हो। तो बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए वो बहुत अच्छा मतलब है कि बच्चे सेफ हैं उसमें। हाँ, यहाँ पे क्या है सभी का व्यवहार बहुत अच्छा है। अमित चौधरी सर से सबसे पहले मैं मिला था, तो उनका व्यवहार बहुत अच्छा है। जो स्टाफ मेंबर हैं कभी कभी क्या है विदाउट इंट्रोडक्शन के आ जाते हैं तो वो पहचान लेते हैं। उसके बाद जब बच्चे हैं, बच्चे बहुत तारीफ़ करते हैं। आराध्या चौधरी है वो बहुत तारीफ़ करती है कि क्लास टीचर बहुत अच्छे हैं। उसके बाद जो सपोर्ट है, सपोर्ट जैसे मतलब जो अपने क्लास वर्क चल रहा है उसको अपनी ऐप में अपडेट करते हैं। अगर वो कोई ऐप नहीं चल पा रही है या कोई हम एक्सेस नहीं ले पा रहे हैं ऑनलाइन,
तो इमीडिएटली जो हमारी धर्मपत्नी हैं वो क्लास टीचर को कॉल कर लेती हैं और पूछ लेती हैं कि भाई ये हम एक्सेस नहीं कर पा रहे, तो उस पर इमीडिएटली वो कोशिश करती हैं कि वो जो भी सॉल्यूशन दे पाएँ देती हैं। तो बहुत अच्छा चल रहा है और सपोर्ट बहुत अच्छा है सभी टीचर्स का। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि कभी कभी क्या मिस कर जाती है, कोई बीमार हो गई, फीवर आ गया, तो कोई और किसी कारण से मिस कर दिया, तो कम से कम ये है कि ऐप के थ्रू हम एक्सेस कर लेते हैं कि भाई क्या हुआ, और टीचर भी अच्छे हैं, बता देते हैं कि आज ये एक्टिविटी हुई, आप ये करा दीजिए। कैंटीन अभी हमने यूज़ तो नहीं की है यहाँ पे फैसिलिटी, लेकिन ये बहुत अच्छा है, क्योंकि आज मोस्टली आज के दौर में हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब में लगे हुए हैं मोस्टली केसेस में, तो उनके बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है खाने की। टाइमली ब्रेकफास्ट, टाइमली लंच, उनको मेनली शाम का तो वो डिनर तो अरेंज कर लेते हैं, लेकिन वो जल्दी जाना है ऑफिस में, तो ब्रेकफास्ट ऐसे ही जल्दी जल्दी में हो रहा है, कभी ब्रेड दे दिए, कभी कुछ दे दिया, तो प्रॉपर न्यूट्रिशन की उसमें बच्चों को प्रॉब्लम फेस पीछे कुछ टाइम से देखी गई है। जो मेट्रो सिटी होती हैं उनमें और ज़्यादा है ये प्रॉब्लम, लेकिन यहाँ पे भी देखते हैं कि दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, वो जॉब में हैं, तो बच्चे बस किसी केयर टेकर को छोड़ेंगे या तो वो उतना मैनेज नहीं हो पाता। कैंटीन फैसिलिटी बहुत अच्छी है, तो ये बहुत अच्छा है। वो बहुत तारीफ़ कर रहे थे, डॉक्टर हैं, डॉक्टर शर्मा यहाँ डेंटिस्ट हैं, तो वो बोल रहे थे कि हमें कोई दिक्कत नहीं रहती, लंच अरेंज हो जाता है। तो जब मैंने सुना कि न्यूट्रिक वर्ल्ड भी ये सब फैसिलिटी देने लगा है, तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा उन बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए जो जॉब में हैं, कि उनको अब लंच और ब्रेकफास्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी बच्चों के लिए। वैसे तो ग्रोइंग स्टेज है बच्चों की, तो कुछ ना कुछ चेंजेस तो आते हैं, लेकिन वो स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा अब करने लगी है, और एक्टिविटी अपना जो डेली उसकी एकेडमिक एक्टिविटी है वो भी बहुत अच्छे से मैनेज कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है, जो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसके अंदर एक अभी से कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहा है, क्योंकि ये क्लास जो अभी आराध्या चौधरी फेस कर रही है, वो हमने अपने MBA और मतलब PG UG में फेस की थी, तो मैंने UG में भी नहीं की थी, PG में फेस की थी। वो अभी से इस इन्वायरमेंट के यूज टू हो जाएगी। यही मेरा शुरू में देख के मैं यहाँ पे आया था कि भाई जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमें 10 साल बाद फेस करना है, वो उसको आज ही फेस हो रहा है, तो कम से कम वो कंफर्टेबल रहेगी इस इन्वायरमेंट के। जैसे ही हम अदर UG में जाते हैं, PG में जाते हैं, हम बड़ा स्केयर होते हैं कि पता नहीं कैसा है, कैसे क्लासरूम है, तो अभी से यूज टू है, तो उसको बड़ा ईजी रहेगा आगे बढ़ना। तो बहुत अच्छा है, उसको बहुत मज़ा आ रहा है और वो एंजॉय कर रही है। उसको रनिंग बहुत अच्छी लगती है, रनिंग में वो बहुत अच्छा करती है, और यहाँ पे भी उसने रनिंग की थी, लेकिन थोड़ा सा क्या है वो अभी ओवरवेट हो गई, उसका वेट कंट्रोल की वजह से वो उतना अच्छा नहीं कर पाई, लेकिन वो कर रही है, उसमें मेहनत कर रही है। उसको रेस लगाना बहुत अच्छा लगता है। अभी अचीवमेंट तो मतलब 6 से 7 महीने हुए हैं, तो इसकी बात करें मतलब उसका व्यवहार का कुछ अच्छे बदलाव आए हैं, और वो थोड़ा इंटरेस्ट शो करने लगी है पढ़ाई के लिए और अदर एक्टिविटीज़ के लिए। तो जैसे जैसे टाइम मूव होगा, होप के बहुत अच्छा वो एकेडमिक में भी करेगी और स्पोर्ट्स में भी करेगी, तो धीरे धीरे बदलाव तो आ रहे हैं। ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करें तो वही मैं जैसे देख के आया था, हमारा टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो रहा है, टाइम बहुत सेव हो रहा है। 2 से ढाई घंटे हम पर डे सेव कर रहे हैं बच्चे के, तो वही टाइम हम अदर एक्टिविटीज़ में यूज़ कर पा रहे हैं। और जो फी मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छा है, बच्चों का जो हमें फी वगैरह सबमिट करनी होती है वो बहुत अच्छा है। वो शुरू में ही आपको बता देते हैं कि भाई आप एनुअल करना चाहते हो, क्वार्टरली करना चाहते हो, मंथली करना चाहते हो, फ्लेक्सिबल हैं। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है न्यूट्रिक वर्ल्ड स्कूल का, और अब लोग बहुत अच्छा जानने लगे हैं। हम हमारे गार्डन पहले इसको नहीं जानते, न्यूट्रिक वर्ल्ड को जानते हैं, और उनका अच्छा न्यूट्रिक वर्ल्ड वाला, हाँ ठीक है, वहाँ आ जाते हैं, बहुत अच्छा है। एडिशनली बस मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा, बच्चों को थोड़ा सा क्या है टाइम निकाल के स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करें, कुछ टाइम निकालें उनके लिए डेली बेसिस पे, जिसको जो इंटरेस्ट है उसमें पार्टिसिपेट करें। और इंटरेस्ट से अलग भी कभी कभी क्या है, बच्चा छोटी एज है अभी उतना फोकस नहीं कर पाते हैं, उनको थोड़ा थोड़ा इन्वॉल्व करें दूसरे गेम में भी। कभी एक ऐसा होता है कि हमें अच्छा क्रिकेट लग रहा है, लेकिन पता चला 1 साल बाद हम चेस में बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा थोड़ा सभी गेम में पार्टिसिपेट कराना शुरू करें, ताकि हो सकता है कि उसके अंदर कुछ चेस खेलने की क्षमता ज़्यादा अच्छी हो या वॉलीबॉल खेलने की क्षमता ज़्यादा अच्छी हो, तो उससे क्या होगा, ओवरऑल उसका पता लगेगा कि वो क्या करना चाहता है। कोई भी बच्चा हो, मेल फीमेल कोई भी हो,
तो उसका एक पता लग जाता है कि नहीं यार क्रिकेट से अलग ये वॉलीबॉल में भी बहुत अच्छा कर सकता है।